अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब मोगेरी। जहां जहां इस वक्त पूरी दुनिया में हमें लोग देख रहे हैं, आपको सिंध का कदीमी सकाफती कल्चर डे बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन के निस्बत से अगर बात की जाए तो सिंध का कदीमी कल्चर जो मोहनजोदड़ो से दरियाफ़ होने वाला ये कल्चर यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के हर उस शख्स के लिए बाइज़ फ़ख्र है जो कि पाकिस्तान में बसता है और पाकिस्तान से बैरून मुल्क दुनिया भर में रहते हैं। ये कल्चर किसी महदूद किसी ज़बान बोलने वाले का नहीं, मगर पाकिस्तान के पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं वो इस कल्चर से बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं। आज अगर इस कल्चर की तहज़ीब की बात करें, कल्चर की बात करें, तो यकीनी तौर पर जो है पंजाब के PK, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित और सिंध के अंदर इस कल्चर डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मगर यहाँ सरहदों पे तक जो है ये कल्चर महदूद नहीं है। सरहदों से दूर तक जहाँ जहाँ आपकी सोच है वहाँ तक इस कल्चर की आज के दिन के निस्बत से मनाया गया। यानी कि आज रात इस कल्चर डे को अमेरिका से आगाज़ हुआ, कनाडा से आगाज़ हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया से आगाज़ हुआ, वो होते हुए जापान और चाइना, दुबई, सऊदी अरब और कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका से फिर जो है लंदन से फिर जो है कोरिया तक जो है इस कल्चर की आज रंग नज़र आए। तो चैनल 5 की स्पेशल ट्रांसमिशन में भी इस जो है कल्चर को जो है ट्रांसमिशन को पूरा दिन यकीनन आप अपनी स्क्रीन पे देखते रहे और मुख्तलिफ एंकर और मुख्तलिफ जो हमारे मेहमान थे उन्होंने रोशनी डाली कि सिंध के कल्चर पे, सिंधी अजरक पे, सिंध की सकाफ़त पे और सिंध के मुख्तलिफ खाने और पकवान जो हैं वो भी बड़े अहम हैं। अमूमन जहाँ भी जाते हैं तो सिंधी बिरयानी का जिक्र होता ही होता है कि सिंधी बिरयानी का अगर जिक्र करें तो वो भी मोहनजोदड़ो से ही दरियाफ़ हुई और वो आज पूरी दुनिया में सिंधी बिरयानी जो है लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। अमूमन जब मैं ट्रैवल करता हूँ यूरोपीय मुल्कों में और अमेरिका में, तो वहाँ पर जब बोर्ड पे लिखा होता है कि सिंधी बिरयानी दस्तयाब है तो बड़ा अच्छा लगता है। इवन के पाकिस्तानियों को हट के भी जो दीगर जो वहाँ पे लोग बसते हैं वो भी लिखते हैं कि सिंधी बिरयानी हमारे पास है। तो ये बड़ा जो है खुशाइन होता है कि हमारे कल्चर को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। और आज चैनल 5 ने भी अपना यकीन तौर पर बड़ा अहम किरदार अदा किया कि इस स्क्रीन पे पूरे कल्चर को सिंध के मुख्तलिफ कोनों में जो हमारे रिपोर्टर थे पूरा दिन रिपोर्ट करते रहे कि आज कल्चर डे को किस तरह से मनाया जा रहा है। इसी पे आज बात करेंगे। मेरे मेहमान में तारुफ कराता चलूँ, अशफाक मंगी साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं, साबिक रुकन हैं कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, मुत्तहदा कौमी पाकिस्तान से ताल्लुक़ है आपका। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। समीना अंसारी साहिबा, अनिला अंसारी साहिबा, सॉरी, अनिला अंसारी साहिबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं आप। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आपको भी कल्चर डे बहुत बहुत मुबारक हो। मंगी साहब आपको भी कल्चर डे बहुत बहुत मुबारक हो। मंगी साहब, ये कल्चर डे जो है यकीनी तौर पर आज हर कराची की शाराओं पे नौजवान जो है सिंधी टोपी अजरक पहन के घूम रहे थे। तो ये कल्चर डे एक दूसरे से को करीब लाने की कोशिश है कि कराची एक गुलदस्ता है, पूरे पाकिस्तान के लोग बसते हैं, चाहे वो गिलगिती हों, हज़ारे वाल हों, कश्मीरी हों, पंजाबी हों, उर्दू बोलने वाले हों, सिंधी हों, जितने भी हैं। तो आज इस कल्चर डे को आपने कैसे सेलिब्रेट किया और क्या यादें हैं इस कल्चर की आपके साथ? बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगेरी साहब। एक तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, चैनल 5 की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कल्चर डे की। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ, क्योंकि आपने पहले ही जब इंटरेक्शन किया तो पूरी दुनिया के तकरीबन नाम ले लिए कि आज अमेरिका में भी, कनाडा में भी, जर्मनी में, जापान में और दूसरे जो है कंट्रीज़ में जो है वो सिंधी कल्चर डे जो है आज मुनक़्क़िद किया गया। तो मैं समझता हूँ ये हमारी एक तारीख़ है, हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है। यकीनन हमारे लिए तो एजाज़ है ही है। लेकिन जैसे आप गुलदस्ते की बात की, तो जैसे हमारे ये कराची जो है सिंध का कैपिटल है, गुलदस्ता है। इसी तरीके इस कैपिटल में जो है बहुत सारी कौमियतें रहती हैं, लेकिन हम जिंदा कौम हैं। तो हम जहाँ पर हम अपने कल्चर के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं सिंधी कल्चर के साथ, सिंधी लोग, तो इसी तरीके से हम दूसरों के भी कल्चर का एहतराम करते हैं, चाहे वो गिलगिती हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे दूसरी कौमियतें जो हैं उनके कल्चर का भी हम जो है वो एहतराम करते हैं। तो यकीनन आज खुशी का दिन है और हम
सिंधी खास तौर पे हम समझते हैं कि आज हमारे लिए ईद का दिन है। बिल्कुल। हमारे घरों में हमारे जो है दोस्त अहबाब सारे एक दूसरे को हम मुबारकबाद देते हैं और सिंधी टोपी पहनते हैं, अजरक पहनते हैं। हमारी ख़वातीन जो है वो आज के दिन पे जो है वो मैं समझता हूँ वो कि वो बड़ी खुश होती हैं, वो अजरक पहनती है। आजकल तो अजरक की ड्रेसें जो है वो पहनती फैशन का हैं। हिस्सा वो बहुत सारे जैसे हमारे कल्चर में रिली है। आज हम अपने आज के दिन जो है खुसूसी तौर पर हम चारपाइयों पे रिली जो है उसका वो करते। तो इस तरीके से पूरे सिंध में आप देखें आज रैलियां निकाल के जो लोग आज कराची में देखें, कराची में बहुत बड़ी तादाद में आज शाहराह फैसल और पूरी कराची में लोग जो घूमते रहे, तो यकीनन मुझे ईद का समा नजर आया। सर, इंतहाई तो मैं खुशी- मुबारकबाद देता हूँ बहुत पूरे सिंध शुक्रिया, को। बहुत शुक्रिया। मैडम, आपकी जाने पाऊंगा कि यकीन तौर पर ख़वातीन का जिक्र हुआ तो कल्चर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है सिंध का, और सिंध की जो तहजीब है, जो ड्रेसिंग है, कैसे देख रही हैं आप आज के दिन को कि एक तारीखी दिन है आज, क्योंकि कल्चर सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की कौम। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ सिंध नहीं मगर पूरे पाकिस्तान में इसको मनाया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें देखें इंडस सिविलाइजेशन जो है, जो बड़ा रिच है जी। और जो हमारी हेरिटेज है वो सबसे पुरानी और कदीम है। बिल्कुल ऐसे। और सिंध को वो एजाज भी हासिल है कि सिंध से ही जो है वो इस्लाम जो है वो एशिया के अंदर आया, इंडो बिल्कुल। पाकिस्तान की अगर हम तभी तो बात बाबुल करते इस्लाम हैं। कहते हैं। बिल्कुल, बाबुल इस्लाम इसलिए कहा जाता है। तो सिंध का हमेशा से जो है वो बड़ा एक अहम रोल रहा है, और सकाफती तौर पे तो खास तौर पे हम अगर फर्स्ट संडे ऑफ द मतलब एवरी ईयर जो है वो दिसंबर जी के हाँ। फर्स्ट संडे को जो है वो सिंधी टोपी डे, जिसको अब हमने सिंधी कल्चर डे का नाम जी भी हाँ। दे दिया, मनाया जाता है। बड़ा कलरफुल सा डे होता है। और संडे ही नहीं, हम खास तौर पे मेरी 2-3 साल से ये एक्टिविटीज हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो 4 दिसंबर से लेके जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही होती हैं, हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे स्कूलों होते में हैं। है, मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर में, हम लोग यूनिवर्सिटीज जाते में। हैं, वो टैबलोस करते हैं, रैलीज निकलती हैं और फोक म्यूजिक का जो है वो एहतमाम किया जाता है। और अवेयरनेस क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू और बढ़ गई है, तो इस दिन की जो एक खास अहमियत हो गई है। आज जैसे आपने बताया कि कराची की सड़कों पे मैं खुद भी मौजूद थी, तो देखा बड़ी तादाद के अंदर जो बिल्कुल है ऐसे। वो लोग मौजूद थे, पिक्चर्स बना रहे थे, अजरक पहनी हुई थी, टोपी। तो ये एक हमारा जो है वो अब एक नेशनल जो है वो फेस्टिवल की सूरत इसने बिल्कुल इख्तियार नहीं, कर मैं तो लिया है। कहूँगा नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरने- आज आप क्योंकि वो बिल्कुल नाजायज ही हो जाएगी कि जिन जो आज अगर आप, मैं देख रहा था कि जापान के अंदर वो जिसका ठंड का मौसम जो है दिसंबर का महीना, उस वहाँ पर जिस तरह से लोग सड़कों पे थे पाकिस्तानी हमारे, फिर बिल्कुल। इसी तरह अगर कल रात को जो है न्यूयॉर्क में हमने देखा टाइम स्क्वायर पे, बल्कि इसी तरह सब टोरंटो में जगह देखा। हुआ। बिल्कुल साउथ अफ्रीका में मैंने बिल्कुल। देखा जो अफ्रीकन्स हैं वो हमारे पाकिस्तानियों के साथ मिलके जो है उन्होंने जी पूरा हाँ। वो अजरक एंड टोपी, और अब तो एक नई जिद्दत आई है कि अजरक के केक्स देखे। जी तो हाँ। वो बड़ा एक अच्छा है कि हमारा जो एक सिविलाइजेशन है या जो हमारा हेरिटेज है वो आगे बढ़ रहा है, जो हमारा कल्चर है इसको और बूम मिल रहा है। सोशल मीडिया से मेरा ख्याल है कि और ज्यादा लोगों के लेकिन- अंदर अवेयरनेस आई है कि ये एक दिन है, अच्छा, इसको मनाना चाहिए। आप खातून हैं तो ये यकीनी तौर पर ये बड़ी अहम बात है कि ये जो इंडस्ट्री थी अजरक की, जी। मुझे याद है कि अशफाक मंगी और हम जो है आज से कोई 22 साल पहले इन्होंने एक प्रोग्राम किया था शाहबुद्दीन मिठाई पर, ओके। और वहाँ पर एक जो अजरक बनाने वाली इंडस्ट्री थी, क्योंकि बिडशा से आला से ही निकलती हैं, तो अशफाक मंगी को और इनकी क़यादत को वहाँ के लोग आके मिले और उन्होंने कहा, मेरे सामने की बात है कि जी अजरक के लिए आप MQM कुछ करें, कि अच्छा। MQM कोई इसका जो है काम करे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि आप दोनों सिंध की जमातें हैं, कि अजरक की जो तहजीब है और अजरक बनाने वाले जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ये काम छोड़ते हुए जा रहे हैं, आज से कोई 22-23 साल पहले। तो मंगी साहब, याद है कि बिडशा पे जो जी, एक बिल्कुल, प्रोग्राम हुआ था, मलाखरो मुझे ग्राउंड याद है, में- आज याद आ मलाखरो गया, ग्राउंड में हमने वो बहुत बड़ा जलसा जलसा किया था, और बिल्कुल। उससे जो है आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त हम देख रहे थे कि इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई थी, खत्म हो गई थी। मगर आज कल्चर डे के मनाने से ये हो गया कि सिंधी अजरक और इतने लोग आ गए कि जिनका काम भी नहीं था, क्योंकि वो भी अब मखसूस इसको फैमिली थी, बिल्कुल। सुमरो फैमिली, और वो लोग बनाते थे अजरक। अब तो ये है कि तमाम पाकिस्तान के लोग अजरक भी बना रहे हैं, रलियां भी बना रहे हैं, जो औरतें घर में बैठ के काम करती थी, तो ये एक इंडस्ट्री बन गई। देखें, अभी ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ एक ख़ास एक जमात की नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जब अजरक पहनी जाती है
اور دوسرے جو ہے وہ ہمارے جیسے خواتین کی ڈریسز ہیں وہ پہنی جاتی ہے. گج جو ہے وہ اب تھر پار کر مٹی میں چلے جائیں, ہماری خاتون بہت ماشاءاللہ وہاں پر جو ہے وہ چھوٹے موٹے وہ کام کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں جو ہے بالکل ابھی جو ہے جیسے حالات کا آپ نے ذکر کیا, تو وہاں تو بالکل ایک ہب ہے ہماری, ایک انڈسٹری آلریڈی ہے, چھوٹے چھوٹے کارخانے ان لوگوں نے لگائے. تو یہ ہماری گورنمنٹ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے, جو بھی ہے اس میں ہم لوگ ہیں کوئی بھی ہے تو وہ اس پہ جو ہے وہ کام کریں. اگر یہاں پر انڈسٹری لگے گی تو میں سمجھتا ہوں ایک تو جو ہے نوجوانوں کو روزگار ملے گا, چاہے وہ جینٹس ہو یا لیڈیز ہو, ان کو روزگار کے ساتھ ساتھ جو ہے میں سمجھ پروموٹ ہوگا یہ ہمارا کلچر جو ہے پوری دنیا بھر میں. جس طریقے سے آج بڑے شوق سے جو ہے لوگ خوشی کا دن منا رہے ہیں, تو جب انڈسٹری بن جائے گی تو پھر اس سے بڑا فائدہ مگر یہ ہے کہ میڈم آج یہ بھی مجھے ایک دوست سے جب بات ہو رہی تھی, اس نے کہا کہ اجرک جو ہے اب جو آج کے دن کے نسبت سے کہ اجرک مل نہیں رہے. تو میں نے کہا کیوں کرے, ایک کے پاس پڑے وہ کریں بلیک پہ دیں گے آپ کو, یعنی کہ مہنگا, تو ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ پوری جو ہے کراچی کے اندر اور بالخصوص جو ہے سندھ کے اندر, کیونکہ آپ باہر زیادہ ہو گیا نا, خریدنے والا زیادہ ہو گیا, تو اس وجہ سے جو ہے یہ بھی چیز ہے. آپ کی پارٹی اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے سندھ کے اندر جو سندھ کا قدیمی کلچر ہے, آپ کے جو ہے کلچر ڈپارٹمنٹ, اس نے کتنا اس پہ کام کیا ہے؟ اس دفعہ زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کی پارٹیسپیشن اس میں نظر آئی. سندھ کلچرل فیسٹیول بھی چل رہا ہے, پھر ردیف فریال نے جو ہے وہ ایگزیبیشن کا جو ہے وہ افتتاح بھی کیا, اور یہ وہ ایگزیبیشن ہے جس میں خواتین جو ہوم بیسڈ ورکر ہیں, جو اجرک سے اور دوسری چیزوں سے ہینڈی کرافٹ جن کو ہم کہتے ہیں, تو اس کی جو ہے وہ ڈسپلے جو ہو رہا ہے, اور لوگوں کو ایک اویئرنیس آ رہی ہے. پروموٹ تو ہو ہی رہا ہے, اویئرنیس آ رہی ہے کہ ہاں سندھی اجرک جو ہے, کیونکہ وہ ہماری پرائیڈ ہے, ہم سندھ میں رہنے والے تمام سندھی ہیں اکراس آل دا کمیونٹی, سارا کچھ. تو اس میں جو ہے سب اس کو اون کر رہے ہیں اور سب کی ایک ایکٹیو پارٹیسپیشن نظر آ رہی ہے. تو گورنمنٹ آف سندھ نے اس میں آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ گیمز کا بھی جو ہے وہ اوپننگ بلاول بھٹو نے کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوئی ہیں اور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑھی ہیں, اس کی فیسٹیوٹی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور فوک میوزک کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی اس دفعہ جو ہے وہ توجہ دی گئی ہے, اور سوشل میڈیا تو آپ دیکھیں کہ فل جو ہے اس سے بھرا پڑا ہے. مختلف جو ہے سانگز اب ڈیلی ہم بھی صبح لگا رہے ہوتے ہیں, اب ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ جو ہے کس کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے اور کون جو ہے وہ زیادہ پروموٹ کر رہا ہے. تو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ کافی, یہی میں کہوں گی کہ اس کے وقار میں اضافہ ہوا ہے ہمارا جو بھی کلچر ہے سندھ کا. اچھا, کھانے بھی اگر بات کی جائے تو سندھ کے جو کھانے ہیں وہ بھی جو ہے دنیا میں ان کو بھی بہت اب جو ہے لوگ لائک بھی کرتے ہیں. جیسے سرسوں کا ساگ تو عموماً پنجاب میں بھی کھایا جاتا ہے اور سندھ میں بھی اسی طرح جو ہے بہ کی جو ہے بریانی ہے, جیسے میں نے بریانی کا ذکر کیا, تو سندھی بریانی جو ہے آپ کسی بھی شادی میں جائیں اور کہیں بھی خوشی میں جائیں تو سندھی بریانی ضرور ہونی. ہاں, وہ مینڈیٹری ہے سندھی بریانی, باقاعدہ ان کے تو مسالے جو پاکستان میں بھی یا پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ جاتے ہیں کہ سندھی بریانی مسالہ چاہیے. اور بے کا آپ نے ذکر کیا, اس کے پکوڑے بنتے ہیں, اس کی اتنی اچھی وہ سبزی ہے جو سپر فوڈ میں بھی جو ہے وہ آتی ہے. تو سندھ کا آپ دیکھیں کہ نہ صرف اجرک کلچر بلکہ جو ہمارے کھانے ہیں وہ بھی اب جو ہے پذیرائی کی طرف جو ہے, پہلے بھی تھا پر اب یہ ہے کہ وہ زیادہ تیزی سے جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ مقبول ہو رہا ہے. منگی صاحب, اگر بات کی جائے کہ کلچر کی, تو سندھ میں جو ہے ایک زبردست ایک ہے کہ آپ کسی کے یہاں بھی جائیں تو عموماً کہا جاتا ہے, یہ ہمارے جتنے بھی جو لوگ ہیں دوست ہیں, اور یہی سندھ کی خوبی ہے کہ اس نے اپنے ہر آنے والے کو ویلکم کیا. مہمان نوازی کے حساب سے دیکھا جائے تو اگر کسی غریب کے پاس بھی چلے جائیں, کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوگا مگر آپ کے لیے مہمان نوازی کرے گا ہی کرے گا. تو سندھ کی مہمان نوازی کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ آج بھی روایتیں برقرار ہیں؟ یہ تو ہماری تاریخ ہے سندھ کی. آفتاب صاحب, آپ کو پتہ ہے, آپ نے ذکر دریائے سندھ کا اس کو بھول گئے آپ, جو دریائے سندھ سے ہمارے پاس جو پلہ آتا ہے نا, جب ہم سندھیوں کے گھر میں پلہ پڑتا ہے تو وہ بڑی ہماری وہ سمجھو کہ نایاب ایک ڈش ہے. ہم پڑوسیوں کو بھی دیتے ہیں نا, اس کی خوشبو ایسی جاتی ہے کہ
जो है वो पला मछली जो है वो ख़ास तौर पर हम लोग जो बनाते हैं, सरसों का साग आपने जिक्र किया, सिंधी बिरयानी है। हम हमारे घर में कोई गरीब भी होगा ना, कोई भी गरीब से गरीब, वो भी आपके लिए 2-4 डिशें ऐसी ज़बरदस्त बनाएगा। तो ये तो हमारी तारीख है कि सिंधी जो है मेहमान नवाज हैं। दूसरी कौमियतें भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने कल्चर के हिसाब से सब करते हैं, लेकिन सिंधियों की हमारी जो है वो ये हमें तो सारे कल्चर अच्छे लगते हैं, चाहे वो पंजाब का कल्चर हो, चाहे वो जी, बिल्कुल। पख्तूनों का हो, चाहे जी, वो बिल्कुल। बलोचों का हो, बिल्कुल। चाहे वो गिलगित का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो हजारेवाल का हो। तो यकीनन ये सारे कल्चर हमारे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। मैं एकदम मैं यहाँ हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों, क्योंकि मैं मुत्तहिदा कौमी मुल्क से मैं बिलोंग करता हूँ पार्टी से, तो मैं दोस्तों की जब दावत करता हूँ तो उसमें बेह जो है वो स्पेशली उनको खिलाता था। तो पहले तो वो धागा निकलता था ना, तो वो कहते थे ये क्या लेकर आए हैं, लेकिन आज वो फरमाइश करते हैं कि भाई बेह जरूर होना चाहिए। और सिंध की किसी भी शादी में चले जाएं, अगर बेह ना हो तो फिर नामुकम्मल है। अच्छा, मौसीकी से दिलचस्पी है मंगी साहब आज, क्योंकि सियासी सवाल तो नहीं करेंगे। देखिए हम आपको तो पता है ये पूरा जो है, वैसे तो पूरा साल ही कल्चर डे हमारा, तो ये तो एक मखसूस एक दिन हो गया है, लेकिन ये तो अभी चलता रहता है। आपको पता है हम मच कचहरी, अब जैसे सर्दी की मौसम आई, हम कहीं न कहीं किसी भी बैठक पे, उताक पे, किसी कचहरी में कहीं भी बैठते हैं तो 10-20 लोग बैठते हैं आपस में, मच जो है वो मच कचहरी उसका नाम देते हैं, और फिर किसी न किसी गुलूकार को, फोक किसी सिंगर को बिठा देते हैं, तो हम सुनते हैं। मैं आबदा परवीन को ज़्यादा सुनता हूँ, और हमारे और भी काफ़ी बड़े अच्छे फनकार हैं। तो मोहम्मद यूसुफ जैसे पुराना बड़ा नाम है, उसको मैं कभी कभी उसको सुनता हूँ। रहमान मुगल जो है, जिसको सरमन सिंधी जो है, वो पुराने जो ये लोग, इनको मैं ज़्यादा सुनता हूँ। जी मैडम, अगर बात की जाए तो मौसीकी की, तो मौसीकी को भी जो है इस जदीद दौर में जो है कल्चर डे के हिसाब से हमारे जो नेशनल, जैसे आतिफ असलम की अगर बात करें तो आतिफ असलम ने क्या सिंधी गाने गाए, हम तो हैरान हो जाते हैं। चलें, एक तो मिसाल आबदा जी की तो पूरी वर्ल्ड में, इस खित्ते में एक बेमिसाल है, कोई उनके सामने कोई मिसाल ही नहीं दे सकता। मगर जो यंगेस्ट में करें, आतिफ असलम की बात करें, और दीगर जो हमारे जो सिंधी जो गीत उन्होंने गाए हैं, तो उनको भी सिंध ने जिस तरह से वेलकम किया है और मकबूलियत मिली है सिंध के अंदर, क्या कहेंगे कि ये जो है सिंधी मौसीकी भी जो एक ज़बरदस्त है, चाहे वो सिंधी में गाए या फिर उर्दू में गाए? बिल्कुल, देखिए सिंधी म्यूजिक की एक अपनी ब्यूटी है जी। इसमें अगर हम सूफीज़म की बात करें तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो हमारे सूफी शायर, जिनकी शायरी जो है वो बल्कि इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, वो सिंधी म्यूजिक का एक हिस्सा भी देखें, आपने अगर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की बात की है, तो मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मौजूद था, तो वहाँ पर एक प्रोग्राम में मैंने कहा जिस खित्ते से हम आए हैं, आप हमें अगर समझते हैं कि हम इंतहा पसंद है, तो बिल्कुल भाई हम इंतहा पसंद नहीं है। हम उस तहजीब के अलमबरदार हैं जिसके शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, बाबा बुल्ले शाह, सचल सरमस जैसे जो है बुजुर्गाने दीन और बुजुर्गाने शायर, और उनका ऐसा काम था कि उन्होंने, मैंने स्टार्ट में जैसे कहा था कि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने लिखा है कि सिंधी में कि साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें। तो उसने ये नहीं कहा कि सिंध को आबाद करें, उसने पूरे आलम के लिए दुआ की है कि पूरे आलम को ए मेरे खुदा आबाद करना। हम किसी को भी नहीं चाहते कि वो बर्बाद हो। आज जो नफरतें डाली गई हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या पड़ोसियों के अंदर हो, तो आज भी हम जो है ना शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के जो पैरोकार हैं पाकिस्तानी, उन्होंने पूरे आलम के लिए दुआ की है। उसने ये नहीं कहा कि ये कोई उर्दू बोलने वाला है, ये कोई पंजाबी है, ये कोई पठान है, ये कोई गिलगिती है, कश्मीरी है, बलोच है, मगर उसने तो दुआ तो जो की है वो पूरे आलम के लिए की है, वर्ल्ड वाइड की है। और देखें आतिफ असलम की अगर बात करें, हम खुद जो है वो इस वीक से जो है उन्हीं की सॉन्ग्स को जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही है, तो अपनी पिक्चर्स में लगा रहे हैं, तो ये एक अच्छा जेस्चर है। और उन्होंने ये दिल से जो है सारे गाने गाए और बड़े डीपली इन्वॉल्व होके, तो बड़ी तेजी से जो है वो उन्हें इसमें पजीराई भी मिली। और ये एक बहुत अच्छी चीज है कि, और देखें सिंध में जितने भी लोग हैं,
कराची सिंध का जो है वो कैपिटल है। जी, जी। तो ये कहना कि कराची या हैदराबाद या कोई, ये बिल्कुल एक बायस्ड बिहेवियर है। हम चलिए सब उसको सिंध में छोड़ रहने देते हैं, वो वाले सियासत है, सिंधी सियासत लोग हैं। अगर वो बिल्कुल। सियासत नहीं होगी तो फिर आप लोग कैसे आगे ये चलेंगे? भी सियासत है। है, ये भी जमहूरियत का हुस्न है कि बिल्कुल, सियासत बिल्कुल। करनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ जब हम तकलीफ पड़ोसी उनकी थी। अब आप मज़े की बात बताऊं कि जैसे मंगी साहब ने कहा कि आज के दिन जो है घरों में खाने पकते हैं, बिल्कुल। बिरयानियाँ पकती हैं, ये तो जब ये स्टार्ट हुआ था कल्चर को जब प्रमोट करना, तो उस वक्त बहुत से बच्चों को, आज तकरीबन इतने साल हो गए हैं जी। कि वो बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 बड़े साल, हो गए। 18 साल, 19 साल, बड़े हो 20 गए। साल के हो गए। हाँ जी। तो वो उनको उस वक्त नहीं पता था कि भाई ये है क्या कल्चर जो बचते हैं। तो आज देखें कि मेरे दोस्त ने कल मुझे बता रहा था कि हमने यहाँ पे जब बिरयानी और ये चीज़ें बनाई तो देने जा रहे थे दोस्त को, तो न्यूयॉर्क में, तो वो कह रहे हैं क्या वो आज ये भी ईद है, तो इसको ईद की तरह सेलिब्रेट ईद की करते हैं। तरह, बिल्कुल बिल्कुल। और लगता भी ऐसे, एक तो छुट्टी का दिन होता है और फिर सब रोड्स पे होते हैं। और आज मैंने खुद देखा कि बड़ी तादाद में खुश हैं, जगह जगह टोलियां बनी हुई हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सिंधी सॉन्ग्स के ऊपर जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो एक फेस्टिविटी जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर जो है ना वो दिखाई दे रही है, और वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा हो रहा है। जी मंगी साहब, अगर बात करें मोहनजोदड़ो की तहजीब की बात करें, तो ये तो वो खित्ता है जिसने जो है पूरी दुनिया को एक बताया कि हमारी तहजीब क्या है। यानी कि मेरा तो शहर है मोहनजोदड़ो, अगर जी। देखा जाए तो मेरी जन्मभूमि है। तो जब मैं बचपन में जाता था तो मैं देखता था कि ये गोरे जितने भी आते हैं तो ये पागल हैं, ये क्यों आते हैं। तो जब अवेयरनेस ने जब आई, पता लगा कि ये देखने आते हैं कि उस वक्त इंडस की जो है उस वक्त सोच क्या थी लोगों की, यहाँ पे जी बिल्कुल। तरक्की कितनी थी। ये आफ्ताब साहब असल में बेसिकली मोहनजोदड़ो आम लोग समझते हैं शायद ये बस एक जो खंडरात है, खंडरात है, और बेसिकली ये जो है ये एक सबक है। या। इससे जो है सबक हासिल करना चाहिए। एक तारीख है, एक हिस्ट्री है, और मैं समझता हूँ लोगों को सीखना चाहिए कि हज़ारों साल पुरानी तहजीब, तमद्दुन। और आज देखें मोहनजोदड़ो में आपको अजरक ये क्या है, अजरक भी वहीं से हमें मिला जी है। हाँ। वहीं आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको यानी 5-6 हज़ार साल पुराने टाइम में ये अजरक मिल रहा है। तो हम तो उनसे नकल करते हैं। तो ये लोग कभी कभी कहते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, लोग समझते हैं शायद पैसे वाला आदमी बड़ा है। नहीं भाई, मोहनजोदड़ो की तारीख हिस्ट्री, सिंध की तारीख हिस्ट्री हमें ये बता रही है कि लोग जो बड़े लोग होते थे, वो जो सरबराहान होते थे, वो तरबियत करते थे। वो उनके अखलाक से, उनके खुलूक से, अखलाक से जो है खुलूस से जो है वो एक दूसरे के साथ जो मोहब्बत से बात करते थे, जो जरगे करते थे। कोई आपस में नाराज़ हो जाता था तो वो बड़ा जो होता था वो उनके फैसले करके सुलहनामा कराते थे। तो ये हमारे सिंध की एक बड़ी तारीख मगर है। वो उससे तरक्की ये की बात history है करें, जो है। सिविलाइजेशन की बात करें, तो इतनी civilization कदीमी थी कि आप वहाँ से जो है ना पूरी दुनिया ने सीखा। जी पूरी ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने, उस वक्त पूरी दुनिया आके वहाँ से सीख के जाती थी। चाहे बड़े बड़े जिसको कहे कि इंजीनियर कहें, जो पूरी दुनिया को जिन्होंने बनाया, वो वहाँ पे आके देखते थे कि यार इन्होंने उस वक्त स्विमिंग पूल कैसे बनाया था, कैसे बनाया, निकासी आप कैसे बनाई थी, पानी कैसे आता था। ये बैलगाड़ी वहाँ दिखा रहे हैं, बैलगाड़ी वहाँ पर दिखा रहे हैं। बैलगाड़ी कहाँ उसी कैसे से गाड़ी नकल हाँ, करके आज जहाज बना लिया जो जी है। जी जी जी। तो ये तारीख है। हम उस खित्ते में रहने वाले हैं जिसकी इतनी तहजीब पुरानी है, और आज तो पीएचडी कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हमारी जो है मोहनजोदाड़ो में देखा कि वे ऑफ लिविंग कैसे था, जी। किस टेक्निक के ऊपर जो है वो लोग रहते थे। फॉरेनर्स को हमने भी देखा है कि बाय एयर वो जाते थे, और मैं यही सोचती थी कि इतने फॉरेनर्स यहाँ क्यों आते हैं। तो वो बकायदा जो दीवारों के ऊपर भी उसको देखते थे कि क्या लिखा गया है, जी। किस तरीके से, तो उसके ऊपर बकायदा रिसर्च की गई। इसमें एक चीज का मैं एडिशन करूं अजरक के हवाले से कि अजरक हमारा एक खास तोहफा है, हमारा प्राइड है। तो क्योंकि मेरा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ 20 ईयर से काम है, तो जेल्स के अंदर जब हमने काम किया तो जो विमेन प्रिजनर्स थी उनको हमने कहा कि आपको हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग देते हैं। तो अजरक को हमने सेलेक्ट किया। अजरक के हमने जो है वो फाइल कवर्स उनसे बनवाए, बुक मार्क्स बनाए और मनी एनवेलप्स बनवाए। फिर उसकी एग्जीबिशन की जर्मनी में एक इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस पे। आप सोचें कि उसको इतनी वहाँ पजीराई और इतने बड़े लेवल पे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। फिर जर्मनी से जो है वो शेल्टर होम का एक डेलीगेशन आया, उन्होंने उन खवातीन को प्रिजन में जो है वो विजिट किया, और वहाँ पे बड़ी तादाद में उन खवातीन का हैंडीक्राफ्ट सेल भी हुआ। तो अजरक को जो है वो सालों से
काफी शुरू ही से जो है वो काफी अहमियत और बड़ा एक हमारा क्योंकि प्राइड है, हमारा एक कीमती असासा बिल्कुल। है, तो हमेशा से जो है वो अहमियत हासिल रही है। और अब उसको क्योंकि हम मॉडर्न टेक्निक्स पे ले गए तो वो और मुझे लगता अच्छा, है कि लोगों को वो दूसरी कर बड़ी रही अहम है। बात आपने अजरक की तो देखने वालों को ये भी बताना ज़रूरी है जो इस वक्त बैरून मुल्क और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में देखते हैं तो सिंध के अंदर दो चीज़ें अजरक के लिए बड़ी अहम हैं। एक, जब भी हमारे यहाँ शादी होती है या कोई मेहमान आता है जैसे कि आपने कहा कि उसको हम अजरक का तोहफा ज़रूर देते हैं। और दूसरी जो है आज बड़ी अहम बात यह है कि जब हमारी किसी की मैयत हो जाती है, उसके जब बाद हम उस बंदे को या उस अपने प्यारे को रुखसत करते हैं तो भी अजरक में करते डालते हैं। हैं। और जितने भी लोग आते हैं तो वो अजरक लाजमी लाते हैं कि उस पे अजरक डेड बॉडी पर या उस जो फोत हो गया हो तो उस पे अजरक डालना उसको जरूरी समझते हैं यानी खुशी कि और गमी में दोनों में- जगह पे काम जगह आता है। ये कि एक सिर्फ नहीं कि सिर्फ खुशी में मगर गमी में भी हमारे यहाँ अजरक का तोहफा या उसको जो है लाया जाता है और दिया जाता है कि भाई अजरक सही रुखसत करे। तो ये कितनी मोहब्बत है, इसका बताने का मकसद ये है कि तहजीब इतनी है कि कल्चर को बड़ों ने इस तरह से प्रमोट किया कि आप इसको दोनों जगह पे रखें। बिल्कुल एक ऐसा तो ना हो। तोहफा जो है वो होता है जो खास होता है, बिल्कुल। जो कीमती होता है। बिल्कुल। तो जाहिर है जब वो मैयत को हम डालते हैं तो ये कीमती चीज डालते हैं। बिल्कुल। अगर कोई जो है किसी की शादी होती है, जो हमारा दूल्हा होता है या दुल्हन होती जी है, हाँ। उसको भी हम अजरक जो इसलिए पहनाते हैं कि ये खास हमारा तोहफा है, ये कीमती, यानी हम इसको हम कीमती समझते हैं। बिल्कुल हमारी तो जिंदगी का जो है वो जिंदगी एक का- हमारे त्योहारों का, त्योहारों हमारी रिवायतों का एक जुज बन गया है। बिल्कुल। एक खास हिस्सा है कि अजरक, और अब ये देखिए एक इंडस्ट्री की सूरत भी जो है इसने बिल्कुल। तैयार कर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद मेहमानों के साथ गुफ्तगू भी करेंगे और ख़ास तौर पर कल्चर डे के हवाले से बात हो रही है। तो जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है चैनल 5 की तरफ से और मेरी तरफ से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस वक्त देखा जा रहा है कल्चर डे की बहुत बहुत मुबारक हो। जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे तो मेहमानों के साथ ने बड़े अहम सवाल हैं, जवाब लेने की कोशिश करें। एक बार आपको खुशामदीद कहता हूं और पूरी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहां जहां देखा जा रहा है कल्चर डे, सिंधी कल्चर डे की बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो इस वक्त आज रंग जो बिखर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में, ये बड़े अहम हैं। पाकिस्तान की तहजीब और कल्चर जो कह सकते हैं कि 5000 साल पुरानी तहजीब सिंध की, जिसको आज सिंध समेत पूरी दुनिया में जो है मनाया जा रहा है। हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और चेयरमैन हैं कश्मोर कंदकोट के गुल मोहम्मद जखरानी साहब हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए, स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए। जखरानी साहब, एक तो आपको ये जो है कल्चर डे बहुत बहुत मुबारक हो। और आज कल्चर डे आप समेत आपकी फैमिली और आपके दोस्त किस तरह से मना रहे हैं सर इस कल्चर डे को? सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने इस कल्चर डे पे हमें बात करने का मौका दिया, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। सिंध की कल्चर उसकी हजारों सालों की एक हिस्ट्री है, जिसका 5000 साल से भी ज्यादा उनका, जिसमें हम इंडस सिविलाइजेशन है और हम समझते हैं कि उसमें हमारी मेहमान नवाजी भी है और हमारे रीत रस्म भी हैं, और उसके अलावा हमारे लिबास भी हैं जिसमें अजरक भी है, टोपी भी है और सारी चीजें। अजरक हमारे पास एक ऐसी चीज है जो खुशियों में भी उनको तो तोहफ वगैरह देते हैं, जो शादियां होते हैं जिसको हम दूल्हा कहते हैं तो दूल्हे को भी वो तोहफ मिलते हैं। उसके अलावा जो आउट ऑफ कंट्री या और इलाकों से मेहमान आते हैं उसको भी हम अजरक के तोहफ पेश करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास गमी होती है, कोई फौतगी होती है, उसको जी। भी ये ऐसा एक कॉमन चीज है, ये जी। दुनिया में और कहीं भी नहीं है, उसको भी हम अजरक के उसके ऊपर डालते हैं एक एजाज के लिए। इस तरीके से हमारा सिंध का जो टोपी है उसकी भी हजारों वर्षों की हिस्ट्री है। तो ये हमारे मुल्क का एक अलमिया रहा है। मुल्क बनने के बाद यहाँ कुछ ऐसे हमारे हुक्मरान आए हैं जिन्होंने जानबूझकर यहाँ के कल्चर को पीछे करके उसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश की है। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर पहला सदर जब जनाब आसिफ अली जरदारी आया, उन्होंने इस कल्चर को मुतारफ कराने की कोशिश की एज ए
हेड ऑफ स्टेट, उन्होंने खुद भी टोपी पहनना शुरू किया, और उनके अलावा बाहर के इलाकों से जो लोग आते थे, डेलीगेशन आते थे, उनको भी अजरक और टोपी के तहत पेश किए। बिल्कुल। तो एक उनका मकाम का उजागर हुआ। तो वहाँ कुछ ऐसे तासुब परस्त लोग हैं, उन्होंने इस पे तनकीद शुरू की कि हमारा सदर का ये हाल है कि उन्होंने ये सिंध के लोगों को, ये कल्चर को आगे बढ़ाया है। तो उसके बाद ये हमारे सिंधी जो हमारे चैनल थे, उन्होंने उनका सख्त नोटिस लिया। जो जैसे हम आप बात कर रहे हैं, उन्होंने एक कल्चर डे मनाना शुरू किया, जो पहले पहले ये हमारे उन इदारों ने किया जो सहाफत से ताल्लुक रखते थे। जी जी। फिर उसमें एवरी वॉक ऑफ लाइफ उसमें शामिल हुए, क्योंकि जो हमारा कल्चर है वो सियासत नहीं है। हमारे कल्चर को जो हमारा मौलवी हजरात हैं, मजहबी जमायतें हैं, सियासी जमायतें हैं, या कोई भी हो, सब उस पर नाज करते हैं। बेशक। हमें अगर कोई चीज मुत्तहद कर सकता है वो हमारा कल्चर है। तो इसी वजह से इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और हमने हमेशा अपनी कोशिश की है कि हम सिंध के कल्चर को आगे बढ़ाएं। उसमें अमन और भाईचारा का भी पैगाम मैसेज है, और इसको आज हम बात कर रहे हैं तो पूरे दुनिया में ये मनाया जा रहा है, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, और जो कंट्री है, या सऊदी अरब में और दुबई में, एवरी वॉक ऑफ लाइफ इसको मना रहा है। ये हमारे खुशी की बात है। इंशाल्लाह हमारा एक कल्चर सर, बड़ी अहम बात है कि ना सही मनाया जा रहा है, मगर वहाँ की हुकूमतों और गवर्नरों के मुख्तलिफ पैगामात जो हैं वो भी बाइज़ फ़ख्र पाकिस्तान के लिए इसलिए भी हैं कि आज के दिन के निस्बत जो है, जो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मुख्तलिफ जो गवर्नर हैं, जो मेयर हैं, उनकी जो मुबारकबाद के मैसेजेस हैं, ये भी पाकिस्तान के लिए बड़े अहम हैं। और इसके साथ साथ जो जितने भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं, इवन के कराची के अंदर जो काउंसल जनरल है, चाहे वो यूएस काउंसलेट हो, जर्मन काउंसल जनरल हो, तुर्की हो, चाइना हो, तो ये जितने भी हमारे अच्छे दोस्त ममालिक हैं, इवन के यूएई के काउंसल जनरल जो हैं, उन्होंने भी जिस तरह से कल्चर डे के निस्बत से जो है तकरीबात में उनकी दिलचस्पी का जो इजहार है, और पूरे अमले का, तो ये खुशाइन बात है कि ये जो है एक दूसरे को जोड़ने की बात है। ये ना सही पाकिस्तानी मगर जो बैरून मुल्क के जो हमारे यहाँ पे एम्बेसडर हैं, जो काउंसल जनरल हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सही बात आपने जो अभी फरमाया है, बिल्कुल पूरे दुनिया में उसकी पजीराई मिली है, और सारे ममालिक जो भी दुनिया के हैं, इस्लामी ममालिक हों या यूरोप के ममालिक हों या अमेरिकन कंट्री से ताल्लुक रखते हों, सब ने इसको के मैसेजेस आए हैं, और सिंध के सकाफत को सब ने उजागर किया है। तो आप कैसे आज पूरा दिन कैसे मनाया आप? मैंने वही सवाल था कि आपकी फैमिली, यकीनन ही आपका हल्का अहबाब है, तो आप सिंध के कहें कि उस आखिरी हिस्से में हैं, मगर आखिरी हिस्से से जो है ना, एक कह सकते हैं कि आज मोहब्बतों का जो आगाज़ दिन का हुआ, वो कैसे हुआ? वो हमने अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने अजीजों से मिलकर हमने इसको सेलिब्रेट किया, और एक दूसरे को अजरक और टोपी के तहत पेश किए हैं, और हमारे घरों में और छोटे बच्चे स्कूलों में हर जगह पे ये हमने मनाया है। मगर खान साहब, हम तो ये चाहेंगे कि तोहफे जो है ना, ये अपने तक नहीं रखिएगा, चैनल 5 की तक टीम तक और हमारे तक आने चाहिए। और आपकी सिंधी टोपी जो है आपके इलाके की जो है बड़ी जबरदस्त है। सही हाँ। अगर बात की जाए तो कंदकोट और कशपोर की जो टोपी है वो जबरदस्त, उसकी हैंडीक्राफ्ट और बड़ी जबरदस्त होती है जो है वो बड़ा जी जी। तो मैं उम्मीद करते हैं कि सर वो हमारे लिए भी तोहफा होगा जरूर। तो ये भी है। मंगी साहब, आप आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप की तरफ भी जा रहे हैं, तो सर इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह इस धरती पर, इस कल्चर पर और इस मोहब्बतों पर जो आज हम बैठकर बात कर रहे हैं, रोज़े महशर तक ये कायम और दायम हो, और इसी तरह जो है ये आगे मोहब्बत बढ़ती रहे। शाह लतीफ़ सही का शेर आया, एक तो आपने पढ़ के सुनाया, दूसरा मैं सुनाता हूँ कि शाह साईं ने कहा है कि मोहब्बती मेड़े गोठ बधजे हिकड़ो, जी, मोहब्बती मेड़े गोठ बधजे हिकड़ो, तनी जे वेढ़े पाणे ईंदो बादशाह। शाह साईं ने कहा है कि फ़कत एक काम करो कि मोहब्बत करने वालों को एक जगह पे जमा करो, फिर देखो कि वक्त का हाकिम आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये बड़ा एक मैसेज है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई जहाँ पर आप समझते हो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जहाँ समझते हो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो आप लोग सब महल्ले वाले, आप लोग सब इलाके वाले जमा हो जाओ,
ٹھیک ہے, پھر خود ہی میئر بھی آئے گا, پھر منسٹر بھی آئے گا, پھر دوسرے سیاستدان بھی آ جائیں گے. تو فقط ایک کام کرو کہ محبت کرنے والوں کو آپ جمع کرو. تو شاہ صاحب نے یہ بڑا پیغام دیا ہے, تو یہ جو ہے وہ میسج دینا بہت ضروری تھا. میڈم کیا آپ کیا کہیں گی, کیونکہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص آپ تمام پارٹیاں, مگر پیپلز پارٹی کا یہ بڑا رہا ہے روز اول سے, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو یقیناً آج یاد کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ بھی جہاں بھی جاتی تھی وہ اجرک کو کیری کرتی تھی اور بڑا اپنے کلچر سے ان کی بھی محبت تھی. تو کہیے گا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کو جس طرح سے پروموٹ کرتی ہے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, تو خواتین کا بھی بڑا اہم کردار ہے اس کلچر کو پروموٹ کرنے میں. تو آنے والے وقت میں آپ کا اور آپ کی پارٹی کا کلچر کے حوالے سے مزید کس طرح سے اس کو بڑھاوا دیں گے, کس طرح سے اس کو بڑھائیں گے؟ بالکل, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی بیوٹی اس کی خواتین ہیں, اور ویمن امپاورمنٹ پہ جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا وہ کسی نے نہیں کیا, اور وہ کسی سے چھپا ہوا بھی نہیں ہے کہ بی بی شہید نے کس طرح خواتین ججز کو وہ لے کر آئیں, ویمن پولیس اسٹیشن, ویمن بینکس, یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جتنی لیجسلیشن جو ہے وہ خواتین کے لیے ہوئی, کسی اور اس میں نہیں. جہاں تک اگر ہم یہ ٹریڈیشن کی اپنی اور سندھی کلچر کی بات کرتے ہیں تو اس کی پروموشن کے لیے ابھی بھی سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اور اس دفعہ تو ماڈرن ٹیکنیکس کے مطابق اور دور حاضر کی جو ضروریات ہیں اور ریکوائرمنٹ ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ سیلیبریشن کی گئی ہیں, اور آنے والے وقتوں میں بھی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر جو ہے وہ کرے گی. اور اس کی نشانی یہ ایک اس طرح کے کافی شوز ہیں, ریلیز ہیں, فیسٹیولز ہیں, ایگزیبیشنز ہیں, اور سب لوگ پورے آپ سندھ میں دیکھیں, اور خاص طور پہ کیونکہ ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی کے 90% ایریاز میں حصوں میں, چاہے وہ سی ویو کا ہو, چاہے وہ میری ٹائم میوزیم ہو, سب جگہ جو ہے یہ فیسٹیول کی جو ہے فیسٹیوٹی جاری ہے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ آپ نے عوام کو جو ہے وہ اتنا اعتماد اور امن و امان دیا ہے. وہ کراچی جو ایک آواز پہ بند ہو جاتا تھا, اب رات کو بھی جو ہے وہ ایک دفعہ رات کو ابھی کچھ دن پہلے جانا ہوا تو 4 بجے بھی جو ہے سارے چائے خانے کھلے ہوئے تھے, سارا کچھ. آج بھی روڈز کے اوپر جانے کا موقع ملا تو کافی ہیپننگ رہی, لوگ خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہوئے اور مناتے ہوئے اور ایک دوسرے کو بانٹتے ہوئے نظر آئے. چلیں, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, تشریف لائیں اور آج ہماری اور سندھ کے تمام اور اپنی خوشیوں میں شامل ہوئی. آپ کا بہت شکریہ. منگی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے. یقیناً آج جو کلچر ڈے ہے یہ جس طرح سے میں نے سٹارٹ میں بات کی, یہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے, کسی ایک زبان بولنے والے کا نہیں ہے, یہ اتنا ہی کلچر پنجاب سے تعلق رکھنے والے ان کا بھی ہے, اور اسی طرح جو ہے کے پی بلوچستان, جس طرح سے میں نے کہا گلگت کشمیر, ہزارے وال اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں یہ کلچر ان کا ہے. مجھے فخر ہوتا ہے جب کے پی کے لوگ عید نماز پر بیرون ملک مقیم جو ہے وہ اجرک پہن کے اور نماز پڑھنے جاتے ہیں, یا سندھی ٹوپی, اور سندھی ٹوپی کا بھی یہ جو محراب ہے جو آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی لیے بنایا گیا تھا اس وقت کہ جب تک آپ کا یہ سامنے ماتھا نظر نہیں آئے تب تک سجدہ گاہ میں جو ہے نا, یقینی طور پر یہ ٹوپی بھی اس وقت اس کو دیکھ کے بنائی گئی تھی. تو وہ بیرون ملک ہمارے علماء کرام بھی پہنتے ہیں اور پہن کے جاتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. آفتاب مغیری کو اجازت دیجیے گا, اسپیشل ٹرانسمیشن کلچر ڈے کی چل رہی ہے, مجھے میرے بعد کوئی اور آ کے جوائن کرے گا اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. پورا دن بھی ہوا اور رات گئے تک یہ جہاں جہاں سے آج خبریں اور نیوز اور اسی طرح سے اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہے, آپ تک پل پل کی خبر اور ہر پل کی خبر اور کلچر کی خبر اور پروگرام پہنچاتے رہیں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.